हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज से पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, पूरे के पूरे 4 एक्सरसाइजेस का कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में बता रहा हूँगा और साथ के साथ उन कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे कुछ आध क्वेश्चंस में। तो ये कंप्लीट वीडियो इससे रिलेटेड रहने वाली है। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री की, जहां पे मैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 8.1 से लेकर एक्सरसाइज 8.4 वो सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। जब भी वो चीज़ मिलेगी मैं अपलोड कर दूंगा और आपको ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट चीज़ हमें बतानी थी और उसके बाद एमसीक्यूज़ ऑफ कोर्स हम लोग करने वाले। तो शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। सबसे पहला हमें क्या सीखना है, जो एक्सरसाइज है 8.1 का, वहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस पर जाएंगे बट उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो चीज़ें मैं क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका बेसिक मतलब क्या है, ये आई कहाँ से, इसका बेसिक पार्ट क्या है, वो समझने की हमें ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको 3 वर्ड में डिवाइड करा है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन, मतलब करा हुआ है ऑलरेडी। ये ग्रीक लेटर है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। इसका मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो इन 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मेज़रमेंट किसकी, 3 साइड की। तो 3 साइड के मेज़रमेंट से रिलेटेड कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री रहने वाली है। अब वो साइड किसकी होती है, वो साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, एग्जैक्ट वही बनाया है जैसा आपकी एनसीईआरटी में, ताकि जब आप एनसीईआरटी खोलो तो चीज़ें रिलेट कर पाओ जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बी सी। बी पे ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का बन रहा है और साथ के साथ हमें जो एंगल कंसीडर करना है, देखो उसके बाद जैसे ये बी है, इसके बाद 2 एंगल रह जाते हैं ए और सी। हमें जो कंसीडर करवाना है वो ए करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए कंसीडर करो। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ना, कभी कभार वो सिंपल हमारे पास थीटा की फॉर्म में दे देता है, इसको थीटा कहते हैं, या फिर फाई की फॉर्म में भी दे सकता है, या फिर किसी वेरिएबल की फॉर्म में भी दे सकता है, x/y/z स्मॉल में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो थीटा है किसी भी तरीके से मेंशन किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो फिगर है यहाँ पे वो ए के नाम से इसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इसी के नाम से रहने देते हैं। अब इस पूरी बात पे देखना, ये वाली जो साइड है ये क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, वही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी है। ये वाली जो साइड है ए बी, ये क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये रहा एंगल ए, इसके एडजेसेंट में जो साइड है वो ये पड़ी हुई है। और ये वाला हमें पता है कि ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को मैं कैपिटल एच से डिनोट करा करूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से याद नहीं रखना है, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें तो ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, बट हम लोग इसे ऐसे याद रख रहे होंगे कि जिस साइड में 90 डिग्री और वो एंगल जो हमें कंसीडर करवाना है वो दोनों दिख रहे होंगे, वो साइड मेरे पास कहलाएगी बेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल बी, और ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिए। परपेंडिकुलर का मतलब रहेगा पी, बेस का मतलब रहेगा बी, हाइपोटेन्यूज का मतलब रहेगा कैपिटल एच। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। तो ध्यान से सुनना, जिस भी साइड में 90 डिग्री और वो जो एंगल कंसीडर करने को बोल रहा है वो दोनों दिखेंगे, वो मेरे पास कहलाएगा बेस। और इस एंगल के अपोजिट में जो भी साइड है वो मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर, तो मैं उसको कहूँगा कैपिटल पी से। तो हम लोग इसके बाद जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जहाँ जहाँ पे दिखेगा मुझे मेंशन करने पड़ेगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन कौन है, तो हम लोग इसी तरीके से मेंशन कर रहे होंगे। एक और बात, एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसी से रिलेटेड है। अगर हम लोग इस एंगल को कंसीडर ना करते हुए इस एंगल को कंसीडर करेंगे, सी वाले को, तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर और बेस वाली चीज़ें हैं ये पलट जाएंगी। देखो कैसे, ये क्या है, एंगल सी है। अब मैंने जैसा बताया आपको कि जहाँ पे भी 90 और एंगल जो हम कंसिडर करवा रहे हैं वो दिखेंगे उस साइड में, उसको हम लोग कह देंगे बेस। तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल बी, ये रहा बेस, और इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, तो इसको मैं कह दूंगा कैपिटल पी, और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हमने चेंज करा, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर और बेस की साइड है वो भी
पलट जाएंगी। तो इसका काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत बार यूज़ होने वाला है, तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसे यूज़ कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे एक और आखिरी बात बता दूँ, ये जो भी एंगल रहने वाले हैं थीटा, फाई, एक्स, वाई, जेड, एंगल ए, एंगल सी, इस तरीके से कंसिडर करवाएगा तो ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक्यूट एंगल के साथ डील कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा वाले एंगल हमारे कोर्स में नहीं है, वो हमें नहीं करने, वो 11th और 12th में करने होते हैं। तो अच्छी बात है हमारे लिए, यहाँ तक हमें लिमिटेड रहना है। तो देखो ये है इस बात का क्रक्स, यानी कि जहाँ से ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू होता है। परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, नोट डाउन अच्छे से कर लेना। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उससे पहले यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना दिया है, अगेन वही है ए बी सी। बी पे राइट एंगल्ड है और अब की बार जो एंगल मुझे कंसीडर करवाना है मैं उसको ए नाम ना देते हुए थीटा दे रहा हूँ, यानी कि ए का ही नाम मैं थीटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मुझे कंसीडर करना है। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ पहले। देखो पहला तो वो था कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इस तरीके से, या फिर अपोजिट टू दिस, ये करके करो, वो एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने बताया अभी अभी कि वैसे हमें नहीं करना, हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे होंगे। तो मैंने बताया था जिस साइड में 90 डिग्री और जो थीटा जो हमें कंसिडर करवा रहा है वो दोनों दिखेंगे, वो मेरा कहलाएगा बेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल बी, बेस का मतलब कैपिटल बी। इसके अपोजिट में जो भी साइड दिखेगी उसको मैं कह दूंगा परपेंडिकुलर, यानी कि कैपिटल का पी, और इधर जो भी है वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो काफ़ी आसान है, ये सबसे बेसिक पार्ट था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक तरीके की डेफिनेशन है, वहाँ पे वर्ड यूज़ करा जाता है डिफाइंड। तो यहाँ पे हम लोग इस डेफिनेशन को चैलेंज नहीं करेंगे, मतलब कि बच्चे पूछते हैं कि ये जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देख लो पहले क्या लिखा है, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग। तो बच्चे पूछते हैं कि मिल कहाँ से रहा है वो बताओ। बट ये मिल कहाँ से रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इसका लॉजिक इतना है कि ये एक डेफिनेशन है, ये डिफाइंड कर रखा है मैथमेटिशियन ने। जैसे कि इवन नंबर की डेफिनेशन होती है, प्राइम नंबर की होती है, तो उसे हम चैलेंज नहीं करते, हम उसको सीख रहे होते हैं। तो वही सेम चीज़ है, इसे हमें सीखना है, हमें इसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद रखने की भी क्या ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल ये जस्ट एक रेशियोज है ऐसा समझो, जो कि डेफिनेशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेशियोज इसने लिखे हैं ना, ये मिल कहाँ से रही है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से बन रहे हैं। और ये जो चीज़ लिखी हुई है पाकिस्तान भिखारी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, क्या बात है। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, यही ट्रिक है, इससे हम लोग इस सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर रहे होंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जाते हैं। तो पहला जो मेरे पास रेशियो है वो फुल फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, साइन ऑफ एंगल ए। फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, साइन ए। और साइन ए का मतलब ये नहीं कि ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये बस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का मतलब ये वाला एंगल जो मैंने यहाँ पे थीटा से लिखा हुआ है। आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, इस थीटा को मैं हटा ही देता हूँ। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ए होगा। तो अब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी होता है। बी सी का मतलब क्या है, ये रहा बी सी, ये है बी सी, और ए सी का मतलब क्या है, ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो खुद सोचो, अगर आप लोग इस तरीके से याद रखोगे, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये मिल सभी इसी से रहे हैं, ठीक है। मैंने एक दिखा दिया, ये यहीं से आ रहे हैं, यहीं से डिफाइन हो रहे हैं। तो अगर आप इनको इस फॉर्म में याद रखोगे आपको याद नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसी के लिए ये ट्रिक है, अभी इस पे आता हूँ। तो इसको देख लो एक बार, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, फुल फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, फिर है सेकेंट ऑफ एंगल ए, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट बोल सकते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए बी अपॉन बी सी। इस तरीके से रेशियोज डिफाइंड है, ठीक है। इनकी शॉर्ट फॉर्म देख लो, साइन का साइन ये होता है, कोसाइन का कॉस लिखते हैं, टेंजेंट का टेन ए लिखेंगे, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का कोसेक ए लिखेंगे, सेकेंड ऑफ एंगल ए का सेक ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का कॉट ए, ये वाला हिस्सा लिखेंगे सिर्फ कॉट ए, ठीक है। ये हो गए इनकी फुल फॉर्म, ये हो गई इनकी शॉर्ट फॉर्म। इस पे आते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जनरली इसी फॉर्म में हम लोग इसे याद कर रहे होते हैं। अब देखो ये जो बी सी अपॉन ए सी है, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में लिखूं तो बी सी का मतलब कितना है, परपेंडिकुलर है ना, और हाइपोटेन्यूज ए सी का मतलब है ये, तो यानी कि पी बाई एच लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी साइन ए को पी बाई एच लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके बाद कॉस है, कॉस के लिए देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी का मतलब ये बेस रहा, बेस यानी कि कैपिटल बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी लिखा हुआ है ना, तो यानी कि बी अपॉन एच। उसके बाद टेन की बारी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, टेन ए, टेन ए कितना रहेगा हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना है हमारे पास, ये रहा,
यानी कि परपेंडिकुलर, और ए बी कौन रहा हमारे पास, ए बी यानी कि ये बेस रहा, तो पी बाय बी इस तरीके से लिखे जा रहे हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, कोजेक, सेक और कॉट। ये जो कोजेक है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब अगर मुझे कोजेक ए चाहिए तो मुझे साइन को रेसिप्रोकल करना है, मुझे कोजेक मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है, कोजेकेंट ऑफ एंगल ए सी अपॉन बी सी, और मेरे पास साइन कितना था, बी सी अपॉन ए सी था, तो इसी का तो रेसिप्रोकल कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है। कोजेक ए अगर मुझे चाहिए तो साइन ए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक चाहिए, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं जो कि बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको रेसिप्रोकल करा तो ये मिल जाएगा। कॉट हमारा रेसिप्रोकल होता है टेन का, यानी कि 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट मिल रहा होगा। तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीज़ें मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, अभी ये एक और चीज़ मुझे बतानी है, नोट वगैरह करके मैं लिखवा दूंगा। बट अभी फिलहाल आप लोग ये समझो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म है। अब हमें ये 6 के 6 एक बारी में याद करने हैं कि कैसे हम इस चीज़ को लिख रहे होंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। वो पूछता है सेक ए की वैल्यू बताओ, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तभी जाके हम वहाँ पे वैल्यूज़ रख रहे होंगे। अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चन में भी। तो उसके लिए है ये वाला तरीका, क्या है, पाकिस्तान भिखारी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इस वाले में जो पाकिस्तान है उसका पी ले लिया, भिखारी का बी ले लिया, पड़ा का पी ले लिया, हिंदुस्तान का एच ले लिया, हरा का एच ले लिया और भरा का बी ले लिया। अब इसका यूज़ क्या करना है, देखो मैं इसको एक साथ लिखता हूँ, ये है पी, फिर ये है बी और ये है पी। तो पाकिस्तान भिखारी पड़ा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो रेशियोज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला है साइन, साइन देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है टेन के लिए, टेन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको जैसे ही ये चीज़ याद हो गई तो ये तीनों भी याद हो जाएंगे, और इसके बाद के जो तीन है वो इन्हीं का रेसिप्रोकल है, तो उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको जस्ट आप लोग रेसिप्रोकल कर दो, वो वैसे ही याद होने वाले हैं। बट इस बात का ध्यान रखना कौन किसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल करने पे कोजेक ए मिलता है, कॉस का रेसिप्रोकल करने पे सेक ए मिलता है, टेन का रेसिप्रोकल करने पे कॉट ए मिलता है। तो इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक हो गया। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, हमें कैसे याद रखना है, मैंने वो भी बता दिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, अगर मैं इस एंगल को चेंज कर दूं, मैंने कहा इस एंगल की जगह पे आप इस एंगल पे चले जाओ, ये एंगल आपको गिवन है। इसके बाद हमने देखा हुआ था कि परपेंडिकुलर और बेस ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ 90 और ये एंगल दोनों दिखेंगे वो मेरा कहलाएगा बेस और ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल हमें सी कंसिडर करना है, तो साइन सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने साइन ए निकाला हुआ था, अब हम निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी निकालने पे ये जो टेबल है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, बस साइड चेंज हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, साइन सी। इसका क्वेश्चन जब आएगा मैं वहाँ पे भी बताऊँगा इसको। साइन सी देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। छेड़छाड़ होगी यहाँ पे साइड्स में छेड़छाड़ होगी। देखो परपेंडिकुलर कौन बन गया है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, वो तो ए सी ही है। तो इससे पहले जो साइन ए निकाला था आपने वहाँ पे बी सी अपॉन ए सी था, अब कौन है, ए बी अपॉन ए सी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली बातें सेम रहेंगी, आपको यही चीज़ याद रखनी है। बट जब हमारे पास एंगल चेंज होगा तो जो साइड की वैल्यू है वो चेंज होने वाली है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम और भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आपको क्या करना है, ये वाला और ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बस दैट्स इट, आपका हो गया काम। इसके बाद मैं आपको कुछ बेहद इंपॉर्टेंट नोट है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड वो करवाता हूँ, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो इसे नोट डाउन कर लो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट करनी है, इनका यूज़ हम लोग बार बार क्वेश्चंस में कर रहे होंगे, तो अच्छे से समझना। यहाँ पे देखो वही सेम बात मैंने लिखी है, जैसा मैंने बोला था रेसिप्रोकल वाली बात मैं लिखवा दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि जो कोजेक है वो साइन को रेसिप्रोकल करने पे मिलता है। तो इसका मतलब कोजेक ए इज इक्वल टू कैसे मिल रहा है, 1/sin ए करने पे, तो इस बात को ऐसे लिखा जाता है। अब एक और बात यहाँ पे समझना, ये रिलेशन आपको जैसे ही समझ में आता है, कोजेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, तो एक और बात आप लोग यहाँ से दिमाग में रखोगे कि अगर मैं साइन ए और कोजेक ए को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी साइन ए इधर भेज दूँ, कोजेक ए इधर भेज दूँ, तो क्या ये बात ऐसे नहीं लिखी जा सकती, साइन ए इज इक्वल टू 1/कोजेक ए।
तो मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, दोनों बातों का मतलब सेम ही है कि कोसेक ए कैसे मिल रहा है साइन ए का रेसिप्रोकल करने पे, और साइन ए कैसे मिल रहा है कोसेक ए का रेसिप्रोकल करने पे। तो हमारे पास ज़रूरत क्या पड़ती है ना, ज़रूरत कभी कभार ये वाली पड़ जाती है, कभी कभार ये वाली पड़ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। फिर बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो इसको ऐसा लिखा था तो ऐसा कैसे हो गया, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई तो करा है ना, कर सकते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे भी अप्लाई होती है। सेक ए कैसे मिलता है कॉस ए का रेसिप्रोकल करने पे, तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, और अगर मैं अगेन इनको चेंज कर दूं तो cos a इज इक्वल टू 1/sec a बन जाएगा। सेम चीज़ है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं। तीसरा cot a इज इक्वल टू 1/tan a करने पे मिलता है। अगेन tan a को इधर cot a को नीचे भेजूंगा तो tan a इज इक्वल टू 1/cot a। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। हम लोगों ने क्या कर दी, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख ली हैं कि रेसिप्रोकल अगर मुझे करना है तो उस बात को ऐसे लिखा जाता है। अब यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है कि इसको याद कैसे रखोगे। ऊपर हेडिंग लिख लो रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोजेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो ये पिक्चर जब आपके दिमाग में रहेगी कि साइन कोजेक कॉस सेक टेन कॉट, तो आपको याद रहेगा कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो याद करने में आसान रहेगा। अब देखो चौथा, देखो 3 कर दिए हैं, ये चौथा बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। tan a जो होता है ना, tan a, इसको sin a अपॉन cos a की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बहुत बार यूज़ करने वाले हैं हम लोग इसको, तो अच्छे से नोट डाउन करना। tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a होता है। कैसे होता है वो देख लो। अब हमने क्या करा है, tan a वो जो रिलेशन है, पाकिस्तान भिखारी पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये tan a बना रहा है ना, tan की वैल्यू होती है, tan का रेशियो होता है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि ये रहा BC और बेस यानी कि ये रहा AB, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ कि साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर है। अब कैसे कह रहा हूँ वो देख लो। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहला वाला रेशियो, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC लिखा, ठीक। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से मिला। बेस कौन है, AB, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। अब ये जो रेशियोज आपको दिख रहे हैं ना, इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, साइन ए अपॉन कॉस ए करना है क्योंकि हमें, तो BC अपॉन AC अपॉन में AB अपॉन AC, ये वाला AC से AC गया, BC अपॉन AB मिल गया, ये रहा BC अपॉन AB। और BC अपॉन AB का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका मतलब कि वो किसका रेशियो है, tan का रेशियो है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए करने पे मुझे ये मिल रहा है, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया क्योंकि ये डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना, BC का मतलब परपेंडिकुलर और AB का मतलब बेस, तो P/B, और इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा रेशियो बनाता है, tan का रेशियो बनाता है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए आप जब भी करोगे आपको tan a मिलेगा। आखिरी वाला देखो कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल होता है। tan a sin a अपॉन कॉस ए की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब कॉट ए को क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा इसकी वैल्यू, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होता है। इसके बाद 2 और बातें हैं, ध्यान से देखना। अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस कोसेक सेक कॉट सबकी बात हो रही, साइन स्क्वायर है या फिर कुछ भी पावर गिवन है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाए या फिर इस तरीके से लिखा जाए, दोनों बातें बराबर हैं। ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में भी लिख सकता है या फिर साइन ए का होल स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकता है, दोनों बातें बराबर है। आखिरी वाला देखो, आखिरी वाले में कोसेक ए इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 1/sin a लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे x नहीं है, ये है a, और यहाँ पे भी a लिख रहा हूँ। तो कोसेक a इज इक्वल टू 1/sin a लिखा था। अब हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कुछ पावर में, जैसे कि 1/4 है, इसको मुझे ऊपर ले जाना है, तो 4 की पावर क्या बन जाता है, -1 बन जाता है। सिमिलरली 1/sin a है, इस साइन a को ऊपर ले जाऊंगा तो साइन a की होल पावर कितनी बन जाएगी, -1 बन जाएगा। तो ये जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है। कोसेक a इज इक्वल टू साइन a का होल इनवर्स होता है। अब यहाँ पे आप ये मिस्टेक मत करना कि इस साइन, ये जो इन्वर्स लगाया ना, यानी कि -1 लगाया हुआ है, इसको आप यहाँ पे ले आओ, ये बात डिफरेंट हो जाती है, जो कि हम लोग क्लास 12th में पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो साइन की होल पावर -1 बोलना, आप लोग इस चीज़ को ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, बस इतनी बात का आप लोग ध्यान रखना। तो ये थी बेहद इंपॉर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड। अब हम कैपेबल हैं, हमने सारी की सारी जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ सीख लिया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जहाँ पे यही सारी बातें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। काफ़ी आसान से क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अब जितना कुछ भी हमने सीखा है उसे एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल रहने वाला है। ए बी की वैल्यू इसने 24 दी है और बी सी की वैल्यू इसने 7 दी हुई है, ठीक है। इतनी बात ये कर रहा है। उसके बाद हमसे फाइंड करने को कहता है, पहले पार्ट में साइन ए कॉस ए बताओ और दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी बताओ।
क्या है इनके मतलब भी बताता हूँ, बट पहले जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे, दो साइड गिवन दे, तीसरी फटाफट से निकाल लो। तो वही करते हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर। तो वही मैंने रखा है, इनको सॉल्व करा, 625 आया, हाइपोटेन्यूज आ गई है 25। सिंपल सी कैलकुलेशन है, देख सकते हो आप लोग। तो ये मेरे पास कंप्लीट क्या आ गया, साइड्स निकल के आ गई। अब हम काम करना शुरू करते हैं। देखो साइन ए बोला हुआ है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी मैंने पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए, मैंने कहा कि क्वेश्चन हमें बोलता है कि कौन सा एंगल कंसीडर करना है, उसके हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, ये डिसाइड कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे वो बोलेगा नहीं कि लो ये एंगल कंसिडर करो, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं बोलेगा, वो क्वेश्चन में बोलेगा इनडायरेक्टली। देखो यहाँ पे बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि साइन ए फाइंड आउट करो। ए का मतलब एंगल ए, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि इसको कंसीडर करो। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा कंसीडर करवाना चाह रहा है, तो ऐसे हमें समझना है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है, ये कंसीडर कर लिया। अब आप सबसे पहला काम परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, वो मेंशन कर लो। तो इसके अपोजिट जो भी होता है वो कहलाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये वाला मेरा कहलाएगा बेस, क्योंकि यहाँ पे 90 और ये वाला एंगल दोनों एक ही साइड पे पड़ रहे हैं, और ये वाला हमें जानते हैं ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ इसमें होगा कि अब मुझे निकालना है रेशियो। साइन ए क्या होता है, साइन ए इज इक्वल्स टू मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब मुझे कैसे याद है, मुझे ऐसे याद है क्योंकि मैंने आपको याद करवाया है, मैंने बोला है पाकिस्तान भिखारी बड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये याद करना है बस आपको। तो यहाँ पे जो पहला रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो है साइन। अब एंगल भले ही चेंज होते रहे, हमारे पास क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही मिलेगा। तो रख देते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है, आ गई वैल्यू, सिंपल। इसके बाद कॉस ए फाइंड आउट करना है। कॉस ए के लिए भी सेम यही एंगल कंसीडर करना है, तो यही सारी चीज़ें हो रही होंगी, यानी कि परपेंडिकुलर 7, बेस 24, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो हमारा पहला आंसर निकल गया। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसा मैंने आपको बताया है वही सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है, बस इस बात का ध्यान रखो, सब कुछ सॉल्व होते रहेगा। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ना इसने एंगल चेंज कर दिया है, पहले मैं ए कह रहा था, अब सी कह रहा है, यानी कि हमसे एक चीख चीख के ये कह रहा है कि अब आप एंगल ए मत लो, आप लो एंगल सी, इसको कंसिडर करना है। और जैसा ही ऐसा होगा, हमारे जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो गया है, ये साइड में ये 90 और ये एंगल दिख रहा है, तो ये मेरे पास अब बेस कहलाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल बी। और ये वाला मेरे पास इसके अपोजिट है, तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। बट इनकी जो साइड है ना, जो लेंथ है 24, 7 और 25, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, है ना, ये वही रहेंगे। बस परपेंडिकुलर और बेस कौन है वो कंसिडर करना हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब देखो साइन सी क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू रेशियो, अगेन यही रहेगा, यहीं से निकालना है, पाकिस्तान भिखारी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान का P और हिंदुस्तान का H, यानी कि P/H। परपेंडिकुलर कौन है इस डायग्राम में, देखो परपेंडिकुलर ये रहा, यानी कि 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है 25। और आखिरी वाला कॉस सी, अगेन एंगल यही कंसिडर करना है, तो डायग्राम यही रहेगा, यही परपेंडिकुलर यही बेस, रेशियो ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास, बेस बन चुका है 7, तो 7 बाय हाइपोटेन्यूज है 25, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें अप्लाई करके रखनी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 में। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अप्लाई करो, सॉल्व होते हैं अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो का वेट करो, मैं दूसरी वीडियो ला रहा हूँ जहाँ पे हम लोग सारे के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन एक ही बारी में फिनिश कर रहे होंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट निपटा चुके हैं। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज है उसका कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूं, तो इसे नोट डाउन करो। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। अब देखो एक्सरसाइज 8.2 में हेडिंग क्या है, वहां पे हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, और इससे पहली जो हम लोग 8.1 करके आए वहां पे हेडिंग थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वही सेम चीज है, हम लोग रेशियोज ही फाइंड कर रहे हैं, बट कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। वो एंगल्स कौन से होंगे, 0, 30, 45, 60
60 और 90, ये जो 5 एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ इन्हीं की बात करी जाएगी। इन्हीं से रिलेटेड एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जो एनसीईआरटी में आपको गिवन होगी, ब्लू कलर का दिख रहा होगा। तो ये कंप्लीट हमें याद रखनी होती है क्योंकि इसका यूज हो जाता है कहीं पे भी किसी भी वक्त। और जो इनफैक्ट एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट इसी टॉपिक पे बेस्ड है। अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है यानी कि एक्सरसाइज 8.2 हो जाएगी बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इस बात को सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद किया जाता है। काफ़ी आसान है, हो जाएगा एक ही बार में। तो देखो ध्यान से समझना, 0, 30, 45, 60 और 90 इस तरीके से आप लोग लिख रहे होगे जब भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाओगे। उसके बाद क्या करो, इसके ऊपर लिख लो 0, 1/4, 1/4 लिखा है, ध्यान देना, 0, 1/4, 1/2, फिर 3/4 और फिर 1। इस चीज़ को आप लाइन इसी तरीके से याद रखना, आसान है, याद हो जाएगी। 2-3 बार लिखोगे वैसे ही याद हो जाती है। 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, बस इतना सा है। अब जैसे ही आपको ये याद हो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। देखो कैसे, मुझे चाहिए साइन 0 की वैल्यू। देखो ये जो एंगल ए है ना, ये एक बार 0 देगा, 30 देगा, 45 देगा और ये यहाँ रख रहा होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब की वैल्यू क्या होती है, यानी कि रेशियोज क्या होते हैं, उसकी वैल्यू मुझे मिलने वाली है। तो ध्यान से देखना, साइन 0 क्या करना है ना, ये जो 0, 1/4, 1/2 ये ऊपर लिखे ये वैल्यूज़ है, इनके अंडर रूट आपको नीचे रख देने हैं। अंडर रूट 0 कितना होगा 0, अंडर रूट 1/4 कितना होगा 1/2 है ना, अंडर रूट 1/4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होगी और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 हो जाती है, तो 1/2 मिलेगा। 1/2 का हो जाएगा 1/√2 इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3/2 क्योंकि 4 का 2 आएगा और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये मेरे पास वैल्यू मिल गई। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना यही मिल रहा है, तो वो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते, तो ऐसे निकाल लेना। इसके बाद कॉस के लिए देखो, कॉस 0 की, कॉस 30, 45, 60, 90 की वैल्यू जो आपने ऐसे यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यानी कि एंड पॉइंट से यहाँ लिखना शुरू करो, पीछे से यहाँ आते रहेगा। यानी कि ये 1 की वैल्यू यहाँ, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे चले जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो tan a क्या होता है, मैंने बताया था नोट में, है ना, एक्सरसाइज 8.1 के नोट में मैंने लिखा हुआ था कि tan a = होता है sin a/cos a के बराबर। उसका यूज होने वाला है, देखो कैसे, tan a sin a/cos a होता है। tan a की मुझे वैल्यू चाहिए 0 डिग्री के लिए, तो यानी sin a/cos a की वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा तो tan a की मिल जाएगी। तो 0/1 कितना हो गया 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 गया, कितना बचा 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 गया, 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 2 गया, √3 मिल गया, 1/0। ध्यान से समझना, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। हमें डिफाइंड नहीं पता, इसका मतलब डेफिनेशन नहीं पता क्या होता है। तो जब भी डिवीजन में 0 आए तो नॉट डिफाइंड लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n.d, नॉट डिफाइंड। अब इसके बाद कोसेक सेक कॉट, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, बताया हुआ था। तो जो भी वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल कर दो। कोसेक ए 0 है, देखो ध्यान से समझना इस बात को, मैं लिख रहा हूँ 4, इसका रेसिप्रोकल करोगा तो कितना होगा 1/4 होगा। मेरे पास है 0, इसका रेसिप्रोकल करोगा तो कितना होगा 1/0 होगा, है ना। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए n.d, नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होगा। ये वाला सेक का रेसिप्रोकल, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा 1/1 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल अगेन 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और ये भी क्या हो जाएगा अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 की जो वैल्यू है 0 यहाँ पे कितनी होगी 1/0 है ना, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। इसके बाद ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1/1 ये हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड की वैल्यू क्या होगी ध्यान से समझना। नॉट डिफाइंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा था, क्योंकि 1/0 बन रहा था, है ना, ये 1/0, ये 10 का केस है तो 1/0 बन रहा था। तो नॉट डिफाइंड का केस है, तो 1/0 का अगर मुझे रेसिप्रोकल करना है तो 0.1 बन जाएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल चाहिए तो नॉट डिफाइंड था 1/0, ये रहा। इसका रेसिप्रोकल 0.1 यानी कि क्या मिल जाएगी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हो गई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यही है आपकी एनसीईआरटी में, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो देखो कैसे मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक ही बार में इस लाइन से 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 इससे जनरेट करके रख दी। तो आपको भी ऐसे ही करना है।
तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे हमें बनानी है। ये अगर आपको याद हो गई, इतना ध्यान में रख लो, आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि सवाल यहाँ पे उठता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन रही है ये बन कहाँ से रही है, एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, ये जो 45 डिग्री के लिए है ना, ये जो साइन की वैल्यू, कॉस की और टेन की वैल्यू मिल रही है 1/√2, 1/√2 और 1, ये कहाँ से मिल रही है वो मैं बता देता हूँ। बस इसी के लिए बताऊँगा, बाकी इसी तरीके से मिल रही होगी। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल मैंने इसे दे दिया, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना। स्पेसिफिक एंगल मैंने 45 डिग्री मान लिया। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर मेरे पास जो साइड्स है, जैसे ये है और ये है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर आते हैं। या फिर इसका उल्टा, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये और ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AB बराबर रहने वाला है AC के। तो इसको अगर मैं A मान लेता हूँ, है ना, A मान लेते हैं, क्योंकि साइड वगैरह क्या है हमें पता नहीं है। ये A हो गया, ये A हो गया। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना होगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √A² प्लस A² यानी कि √2A²। तो ये हो जाएगा √2A। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई है √2A। ठीक हो गया। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए साइन 45 डिग्री। ध्यान से समझना, साइन 45 डिग्री, यानी A का काम कौन कर रहा है, 45 डिग्री कर रहा है। हमने रेशियो पढ़ा हुआ था क्या, कि पाकिस्तान भिखारी पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका यूज़ करो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है ये देख लो इस केस में। परपेंडिकुलर कौन होगा, मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, वाला भी कर सकते थे बट अभी फिलहाल ये वाला कर रहा हूँ। तो ये वाला अगर कर रहा हूँ तो ये मेरे पास बेस हो गया, मैं यहाँ पे कैपिटल B रख रहा हूँ, ये मेरे पास कैपिटल P हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर कितना है, A है, स्मॉल a, और हाइपोटेन्यूज कौन है, √2A है। A से A गया, कितना मिल गया, 1/√2। यही तो मिल रहा है, साइन 45 कितना, 1/√2। तो इस तरीके से सॉल्व कर करके ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई जाती है। बट हमें ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इस वजह से मैं इसे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैं बाकी सबके लिए नहीं बताऊंगा, सिर्फ साइन 45 के लिए बताएं, काफ़ी है इतना समझने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि ये टेबल कैसे आप लोग याद करोगे और कैसे इक्वेशन में, सॉरी क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो इसके बाद इसको मैं नोट करवा लो, आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज 8.2 का, जहाँ पे ये टेबल की जो भी वैल्यूज़ है उनको मैं अप्लाई करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो नोटेड डाउन। तो मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 8.2 के, और अप्लाई करते हैं जो कुछ भी हमने सीखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के रहेंगे, हमसे कहेगा इवेल्युएट करो साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो हमें कुछ नहीं करना, टेबल में देख के साइन 60 की वैल्यू रखनी है, cos 30 ये इस तरीके से रखना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो टेबल है वो मिटा दी है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि बगल में टेबल होगी, वहाँ पे वैल्यूज़ दिख रही होंगी, हमें यहाँ पे जो भी पूछेगा हम रखेंगे और आंसर निकालेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आप लोग ऐसा करोगे, बगल में आपके पास एक पेपर होगा जहाँ पे आप वो टेबल लिख रहे होगे जैसा मैंने बताया उस तरीके से, फिर उसी में से उसको देख देख के अगर लिखना शुरू करोगे तो आपको वो कभी भी याद नहीं होने वाली। हमें याद भी तो करना है ना। तो इसके लिए क्या करना है वो देखना। मैं यहाँ पे वो टेबल कंप्लीट दोबारा नहीं बनाने वाला, और ना मुझे याद है कि 60 कितना होता है, 30 कितना होता है। मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में उस चीज़ को लिखूंगा और यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी शुरू कर दूंगा। आपको भी ऐसे ही करना है। देखो मैंने क्या बताया आपको कि आप लोग टेबल बनाने के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखना, 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1, है ना, बस इतना है। इसके बाद इसकी जो अंडर रूट की वैल्यू है वो रिस्पेक्टेड साइन के लिए मिल जाएगी, यानी कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसी तरीके से तो काम चल रहा है। कॉस के केस में क्या होता है, कॉस के केस में उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से वैल्यूज़ उठानी शुरू करो, 3/4, 1/2, 1/4 यहाँ चले गए और 0 यहाँ चले गए। बस इतना लिखो, इतना काफ़ी है, इससे आप लोग सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे। ये मेरे लिए साइन की देने वाला है, ये मेरे लिए कॉस की देने वाला है। अंडर रूट में अंडर रूट ज़रूर करना है, इस बात का ध्यान रखना। देखो कैसे, मुझे चाहिए साइन 60। साइन 60 कितना होगा, 0, 30, 45, 60। इसका अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 30 कहाँ है, यहाँ रहा 0, 30, ये रहा, ये भी कितना है, अंडर रूट 3/2। तो जब आप इस चीज़ को लिख रहे हो, ये बिल्कुल मत भूलना कि आपको अंडर रूट में वैल्यूज़ रखनी है। अगर वो भूलोगे तो आंसर गलत निकलने वाला है। इसके बाद प्लस साइन 30, 0, 30, 1/4 का रूट 1/2 इंटू कॉस 60, 0, 30, 45, 60, 1/2 हो जाएगा 1/4 का, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, √3 कितना होगा, 3/2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 2 ज़ा 4, एलसीएम ले लो 4, ऊपर बन जाएगा 3 + 1 = 4/4, कैंसिल हुआ, कितनी वैल्यू मिल गई, 1 मिल गई। तो इतना आसान क्वेश्चन है, हमें बस ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो कंप्लीट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही मुझे मिल जाएगा।
10 के लिए देखो कैसे मिलेगा, अगर 10 की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग इसको डिवाइड कर देना और जो भी मिलेगा उसे अंडर रूट में रख देना। फिर कोसेक सेक कॉट के लिए कैसे मिलेगा, इनके रेसिप्रोकल कर देना, बस हो गया काम, है ना। तो बहुत आसान है, आपको कंप्लीट टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ऐसा करने की ज़रूरत है कि आप बगल में पेज रख रहे हो जहाँ पे टेबल है और वहाँ से टीप टीप के वो सब कुछ लिख रहे हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। तो अब देखो आखिरी वाला, ये वाला बता रहा हूँ, देखो 2 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45। अब इस बात को समझना, मैंने नोट में लिखवाया हुआ था, इस बात को मैं ऐसा लिख रहा हूँगा 10 45 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर है, ये लिखूँ या फिर ये लिखूँ, दोनों बातें सेम है, एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में करवाया। प्लस कॉस ये है 30, कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है, और ये है माइनस का साइन 60 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये लिखूं या फिर ये लिखूं, दोनों बातें सेम है और ज़्यादा बच्चों को इस तरीके से समझ में आता है, तो मैंने इस वजह से लिख दिया। अब देखो 10 45 की वैल्यू 0 30 45, 45 यहाँ पे मिलता है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 10 45 मिल रहा होगा, यानी कि कैंसिल करो कितना होगा 1, और अंडर रूट 1 करूंगा तो कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 मिल जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू 0 30 रूट 3/2 अंडर रूट में रखना पड़ेगा, है ना, रूट 3/2 इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, माइनस साइन 60 की वैल्यू 0 30 45 60 अंडर रूट 3/2, तो रखते हैं अंडर रूट 3/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, प्लस माइनस का आंसर मिल गया मेरे पास 2, दैट्स इट। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सॉल्व करे जाएंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ध्यान में होनी चाहिए और याद कैसे रखना है, इस तरीके से, और ऐसे ही हम लोग इसे अप्लाई कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ अगली जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन। तो अगली एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम देख लो, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, इतनी चीज़ हमें पता है। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्ड यूज़ कर रहा है। पहली एक्सरसाइज में बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरी में बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, अब बोल रहा है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि जिनका सम 90 डिग्री के बराबर बन रहा होगा। तो अगेन यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली जो बात थी उसी का यूज़ हो रहा होगा। कैसे करना है देखते हैं, कहाँ से मिल रहा है उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, मतलब इनफैक्ट उसी को बता के मैं ये चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे है मेरे पास 6 फॉर्मूले, 6 पैटर्न कहूँ, फॉर्मूले कहूँ, कुछ भी कह लो, ये 6 चीज़ें आपको याद करनी है। आप कहोगे अरे भैया बहुत ज़्यादा हो गया, पहली एक्सरसाइज में भी था, दूसरी में भी फॉर्मूले थे, तीसरी में भी हैं, चौथी में भी होंगे, बट एक चीज़ समझना, ये जो तीसरी वाली एक्सरसाइज है यहाँ पे ये 6 चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही होती हैं, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करी थी, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो उसका भी लोड नहीं लेना है। पहली एक्सरसाइज में भी लोड नहीं लेना है, पाकिस्तान भिखारी पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा करके मैंने बता दिया है। इस वाली का भी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो जितने भी फॉर्मूले हम लोग कर रहे हैं सबके शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई लोड ही नहीं लेना है ना। तो शुरू करते हैं। देखो ये चीज़ मिलती कहाँ से, पहले मैं बता देता हूँ। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, बी पे राइट एंगल्ड है। मैंने ए और सी को कंसिडर करा है कि ये दोनों ऐसे एंगल्स है जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन है, ए और सी है, क्योंकि उसी के लिए तो हमें डिस्कस करना है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू 90। अब ए कौन है, सी कौन है, यानी इनकी वैल्यूज क्या हमें नहीं पता, बट सम 90 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, C इज इक्वल टू 90 माइनस ए है, यानी कि मैं इसको इसके टर्म में लिख देता हूँ। तो ये जो एंगल है इसको मैं लिख दूंगा 90 माइनस ए, और जो एंगल ए है वो तो ए के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा, ठीक है, उसको ए को ए ही रहने देते हैं। अब देखो मेरे पास साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, मैं सबसे पहले ए वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरे पास बेस बन जाएगा, होने को ये भी पड़ा है बट अभी मैं उसको बेस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास बेस हो गया, इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। तो साइन ए अगर मैं लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूंगा, यहाँ से पाकिस्तान भिखारी पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास रेशियो क्या बनेगा, बी सी, ये देखो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, ठीक है, ये बन गया। इसके अलावा कुछ वैल्यू नहीं पता, इतना ही रहने देते हैं। अब आगे देखो, अब मैं निकालता हूँ इस वाले एंगल के लिए, यानी कि कॉस 90 माइनस ए, मैंने यहाँ पे शायद मिस्टेक कर दी, मुझे 90 माइनस ए लेना चाहिए था। चलो मैं एक काम करता हूँ,
नहीं रहने देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, इससे भी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है, एक ही काफ़ी है, तो वही मैं समझा दूँगा। अब देखो cos 90 माइनस ए लेता हूँ, यानी कि ये वाला एंगल मुझे कंसिडर करवाना है, ठीक है, ये 90 रहा, ये वाला मुझे ये 90 है, ये वाला मुझे एंगल कंसिडर करवाना है। तो अब मेरे पास चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये बेस हो जाएगा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। cos 90 माइनस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरे पास, ये वाला रहा, यानी कि बी सी अपॉन में कितना, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। अब एक चीज़ देखो, मैंने निकाला था साइन ए, रेशियो मिल रहा था बी सी अपॉन ए सी, मैंने निकाला cos 90 माइनस यानी कि ये वाला एंगल कंसीडर करा, मुझे रेशियो मिल रहा है बी सी अपॉन ए सी, यानी कि रेशियोज बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए होगा, या फिर जिसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहते हैं कि cos 90 माइनस ए अगर कहीं पे दिखे तो वहाँ पे मैं साइन ए का यूज़ करूँगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, देखो cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो इसके बाद ये जितने भी रेशियोज़ है ना वो इसी तरीके से निकल रहे होते हैं, ऐसे ही ट्रायंगल से। बट हमारे लिए ये वाली बातें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो ये बस उन बच्चों के लिए बता दी जिनको क्यूरियोसिटी रहती है कि ये सारी चीज़ें निकल कहाँ से रही है। तो आपके लिए इतना काफ़ी है कि ये सारी चीज़ें इस तरीके के ट्रायंगल को सॉल्व करके हमारे पास निकल के आ रही हैं। तो दूसरा वाला यहाँ से निकल रहा है, बाकी भी इसी तरीके से निकल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे याद कैसे रखना है। पहले तो देख लो 6 चीज़ें हैं क्या। ये है साइन 90 माइनस ए, यानी कि अगर कुछ मुझे दिखा साइन 90 माइनस ए का मतलब एंगल ही है, ठीक है। साइन 90 माइनस ए तो कॉस ए लिख दूंगा, कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए लिख दूंगा, टेन 90 माइनस ए तो कॉट ए लिख दूंगा, कोजेक 90 माइनस ए तो सेक ए, सेक 90 माइनस ए तो कोजेक ए, कॉट 90 माइनस ए तो टेन ए लिख दिया जाएगा। ये 6 चीज़ें हैं। अब याद करने का तरीका देख लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये कहती है अगर आपको साइन 90 माइनस ए दिखे, टेन 90 माइनस ए दिखे, कुछ भी दिखे, अगर वो साइन में है तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और अगर वो कॉस में है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। अप्लाई करके दिखाऊं, देखो अगर वो साइन में है तो कॉस में, कॉस में है तो साइन में। साइन 90 माइनस ए है, साइन में है तो कॉस ए में चेंज हो गया। अब इतनी बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी, 90 माइनस ए का ए मुझे लेना है कॉस के साथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। cos 90 माइनस ए, अब मैंने बताया कॉस में होगा तो साइन ए में चेंज कर देना, तो cos 90 माइनस ए तो कॉस का नाम मैंने चेंज कर दिया साइन, और ए साथ में ले लिया। दूसरा देखो, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, इस तरीके से ध्यान में रखना। टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा। देखो टेन 90 माइनस ए कॉट ए बन गया, कॉट 90 माइनस ए टेन ए बन गया। तो पहली और दूसरी ट्रिक से ये चारों के चारों कंप्लीट। आखिरी वाला कोजेक सेक में होगा, सेक कोजेक में चेंज होगा, कोजेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कोजेक ए, हो गए सारे के सारे। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना एक और बार कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है, इन सब के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बस यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए ये रिलेशन सेटअप होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं उस रेसिप्रोकल वाली बात पे जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई थी। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, आप लोगों ने अगर देखा होगा, रेसिप्रोकल करके मैंने हेडिंग लिखी थी। मैंने कहा था साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। मतलब कॉट कैसे मिलता है, टेन को रेसिप्रोकल करने पे, कोसेक कैसे मिलता है, साइन को रेसिप्रोकल करने पे। तो ये रिलेशन तो फिक्स है, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इस रिलेशन को इस रिलेशन के साथ बिल्कुल भी मर्ज मत करना। मैंने दोनों लिखवा दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल अलग नज़रिए से देखना। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकल वाली बात कह रहा हो, नहीं, ये इस फॉर्मूले को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है बस। तो साइन कोजेक में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोजेक सेक में, सेक कॉट में। दैट्स इट, आपका काम पूरा हुआ। ये चीज़ें, ये जो 6 की 6 यहाँ पे लिखी हुई, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी अगर आपने ये कर लिया। बस आपको एक बारी यहाँ पे अप्लाई करना है, इन बातों को लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तो इन्हें नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको वही बताता हूँ। तो इस टॉपिक पे बेस्ड 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, अप्लाई करते हैं। पहला वाला है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो जो हमने एक्सरसाइज 8.2 थी, वहाँ पे जो पर्टिकुलर एंगल्स थे 0, 30, 45, 60 और 90 थे, वहाँ पे ये कोई भी एंगल नहीं थे, ना 65 था ना 25 था। अगर होते तो मैं उसकी वैल्यू रख देता और आंसर निकाल लेता, बट ये तो काफ़ी अटपटे से एंगल है ना, ऐसे हमने देखे नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो तरीका मैंने बताया था, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो 6 चीज़ें मैंने लिखी थी उसका यूज़ करके हमें ये आंसर फाइंड आउट करना है। अब कैसे करना है वो देखना, वो 6 की 6 चीज़ें आपको रटनी नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखना, उसी से निकल के आएगी। मैं अभी बताता हूँ। देखो क्या करोगे, ये जो tan 65 है ना, tan 65 डिग्री, इस 65
की जगह पे आप 90 माइनस समथिंग लिखोगे। कहने का मतलब आप एक काम करो, 90 में से 65 घटाओ, आपको मिलेगा 25 मिल जाएगा, है ना। 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री कितना मिलेगा? 25 डिग्री। तो मैं कह रहा हूँ कि 65 को 90 माइनस समथिंग के रिस्पेक्ट में लिखो। कहने का मतलब अगर मैं 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाता हूँ तो मुझे 65 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो मैंने 65 डिग्री की जगह पे 90 माइनस समथिंग में कुछ लिखा, और वो कौन है? 25 है। तो 90 माइनस 25 करने पे 65, तो यानी कि इसको ऐसा और इसको ऐसा दोनों लिखा जा सकता है। तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। नीचे वाला जो है उसको एज इट इज़ रहने दो। अब नीचे वाले को एज इट इज़ क्यों रहने दिया है उसका भी रीज़न है, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। 10 90 माइनस 25, क्या ये वाली फॉर्म नहीं है जो 6 मैंने अभी लिखाए थे? मैंने क्या लिखाया था? मैंने लिखाया था 10 90 माइनस ए, ये एक ये भी था उसमें, है ना। कॉट 90 माइनस ए भी था और 10 90 माइनस ए भी था। यहाँ पे देखो 90 माइनस ए कंपेयर करो, ए का काम कौन कर रहा है? 25 कर रहा है। और मैंने बताया इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखना, यानी कि 10 अगर दिखाई दे तो कॉट में चेंज कर देना, कॉट दिखाई दे तो 10 में चेंज कर देना। तो 10 90 माइनस ए है तो मैं लिखूंगा कॉट ए, ए का मतलब 25। तो 10 90 माइनस 25 क्या लिखा जाएगा? 10 का नाम चेंज हो जाएगा कॉट में, यहाँ से पता चल रहा है। और 90 माइनस ए कौन है? 25 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कॉट 25 और नीचे कितना है? कॉट 25 है। तो हमें इनकी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही कैंसिल हो गए, दोनों सेम ही तो है। कितना आ गया? 1 आ गया। जीरो मत करना, 1 आएगा, है ना, डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हमें शॉर्ट ट्रिक और जो चीज़ें 6 मैंने लिखाई इनका यूज़ करना है। इनफैक्ट आपको अगर शॉर्ट ट्रिक याद है, आप ये चीज़ एट अ टाइम डिराइव करोगे और अपना आंसर निकाल लोगे, रटने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो लोड कम पड़ने वाला है ना। अब दूसरा वाला देखो, और पहले ही बता दूँ ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल रहते हैं, थोड़े से टफ रहते हैं, बट अगेन हम लोग इसके बाद वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पर हम सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वो सारे के सारे भी हो जाएंगे। बस आप पेशेंटली ये ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नए नए क्वेश्चन करो, आपको आ जाएंगे। दूसरा वाला देखो, साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन कॉस 72, अगेन सेम यही तरीका। साइन 18 में से मतलब कि 90 माइनस 18 लिखना चाह रहा हूँ, तो 90 में से 18 घटाओ, आपको मिलेगा 72। तो क्या मैं साइन 18 डिग्री की जगह पे 90 माइनस 72 डिग्री नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे का जो कॉस 72 डिग्री है उसे एज इट इज़ रहने देना। तो ये लिख दिया इस तरीके से, 90 में से 72 घटाना 18 मिलेगा। तो साइन 18 और साइन 90 माइनस 72 दोनों एक ही बात है। अब देखो अगेन, साइन 90 माइनस ए की फॉर्म है ना, साइन 90 माइनस ए की फॉर्म है। साइन कॉस में चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए। 90 माइनस ए यानी कि 72, इसको मैं यहाँ पे ए मेंशन कर देता हूँ। तो साइन 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा? कॉस ए यानी कि कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। तो जहाँ तक है आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को कैसे इन दो क्वेश्चन में अप्लाई कर, ऐसे ही सभी क्वेश्चन में हमें करना है। क्वेश्चन अटपटे हो सकते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, बट जो बेसिक क्रक्स है वो यही है कि हम लोग चेंज कर रहे होंगे, 90 माइनस समथिंग लिख के चेंज कर रहे होंगे इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसे हमें काम करना है। तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हम लोग जो आखिरी एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इन चीज़ों को नोट डाउन करो। तो जो आखिरी एक्सरसाइज है 8.4 उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हम लोग फिनिश कर चुके होंगे। तो आखिरी जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो रेशियोज़ वगैरह की बात नहीं होगी, आइडेंटिटी की बात होगी। अब देखो आइडेंटिटी का मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला की बात होगी। तो फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, अगेन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं नहीं बताने वाला। बट फॉर्मूले कितने हैं वो देख लो। फॉर्मूले हैं आपके पास 3 फॉर्मूले, इनको याद रखना है आपको। अब देखो जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। ये तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही याद हो जाता है बच्चों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इनफैक्ट अगर आपने 12 में 12th में 11 12th में मैथ्स नहीं लिया तब भी आपसे पूछा जाएगा, तब भी आपको उस टाइम पे ये फॉर्मूला याद होगा, पहला वाला। तो पहले वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है दूसरे और तीसरे में। तो दूसरा और तीसरा कैसे याद रखना है, उसकी ट्रिक क्या है वो ध्यान में रखना। आपको जैसे ही ये फॉर्मूला याद होता है आप क्या करना, अगर आपको ये 2 फॉर्मूले कभी याद नहीं आते तो आप एक काम करना, इस फॉर्मूले में पहले तो साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देना। देखो मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करा, दोनों जगह पे करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों। तो मैंने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ पर्टिकुलर में ले जाके डिवाइड कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। और एक और बात, ये जो साइन स्क्वायर ए लिखा है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, साइन ए का होल स्क्वायर। तो दोनों बातें सेम है, बताया हुआ था मैंने। तो इसको इसके साथ डिवीजन भेजूंगा तो कैंसिल हो गया, 1 बन गया।
यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हमने सीखा हुआ है कि कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए करके मिलता है ना। और टेन ए कैसे मिल रहा होता है, टेन ए इज इक्वल टू मिल रहा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए करके। तो अगर इनके स्क्वायर भी कर दिए जाए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए भी कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि सिर्फ स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बनेगा, जिसको कि मैंने कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगेन देखो कोजेक ए मैंने बताया हुआ था, कोजेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोजेक स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए था, इसकी जगह पे कोजेक स्क्वायर ए आ गया। तो ये बन गया मेरे पास दूसरा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर ए। अगर आपको याद रहता है ऐसे ही तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहता तो ये जो तरीका मैंने बताया साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करना, इसे याद रख लेना। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, पहली बारी में मैंने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करा, तीसरी बारी में आप कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड कर दो। पहले वाले को ही करना है, दूसरे वाले को मत करना। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा दोनों जगहों पे। यहाँ इससे डिवाइड होगा तो टेन स्क्वायर ए बन जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। प्लस का कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अगेन देखो सेक ए कैसे मिलता है, 1 अपॉन कॉस ए करने पे मिलता है, इसका स्क्वायर करूंगा यानी कि इसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया हमारे पास तीसरा फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो तीनों फॉर्मूले मैंने करवा दिए हैं, कुछ भी लोड नहीं लेना है, पहला वाला करो, दूसरा और तीसरा भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए। अब मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी एक्सरसाइज के हैं, जहाँ पे इन फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है। अब देखो ये जो फॉर्मूले है ना, ऐसा ज़रूरी कि ये डायरेक्ट यूज़ हो, इनडायरेक्ट तरीके से भी यूज़ होते हैं, यानी कि हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि कैसे लगाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। अभी तो नहीं लगेगा कि इसमें से ये वाला फॉर्मूला किसी का यूज़ होने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा काम करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज थी इससे पहले वाली, जहाँ पे मैंने साइन 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए के बारे में बताया है, उस ट्रिक का यहाँ पे यूज़ होगा। देखो कैसे, ये है मेरे पास साइन 25, इस साइन 25 को मुझे 90 माइनस समथिंग की फॉर्म में लिखना है, यानी कि अगर मैं 90 में से 25 घटाऊँ तो मुझे मिलेगा 65। तो यानी कि 90 माइनस अगर मैं 65 डिग्री लिखता हूँ 25 की जगह पे, तो लिखा जा सकता है इनटू का कॉस 65 डिग्री एज इट इज़, प्लस यहाँ पे जो कॉस 25 है इसे चेंज करना है, कॉस 25 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 65 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 माइनस 65 कॉस 25 बनेगा, और साइन 65 एज इट इज़। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी में मैंने चेंज कर दिया, 90 माइनस समथिंग लिख दिया, और किसी को मैंने ऐसे ही रहने दिया। इसका भी लॉजिक है, वो मुझे दिख रहा है बट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। बट आपको पेशेंटली करते हुए जाना है, समझते हुए जाना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों करा जा रहा है। अभी देखना क्या हो रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए हो जाता है ना, साइन का नाम कॉस में चेंज हो जाता है, अभी करा हुआ था हमने। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस 65, ये मुझे कॉस 65 दे रहा है, यहाँ पे भी कॉस 65 है, ये बन गया कॉस स्क्वायर 65, है ना, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस ये कॉस 90 माइनस ए है, तो ये बन जाएगा कॉस का नाम चेंज होकर साइन 65, और यहाँ पे भी साइन 65 है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 65। अब आइडेंटिटी देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे 65 है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, इस पूरे की जगह पे मैं सीधे सीधे 1 लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखो इस फॉर्मूले का भी यूज़ हुआ, और इससे पिछली एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे उसका भी यूज़ हुआ, तो दोनों को मिक्स कर दिया। तो क्वेश्चन आपको आसानी से नहीं मिलने वाला, मिक्स करके ही देगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे है 9 सेक स्क्वायर है माइनस का 10 स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 9, इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ से देखो एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो उससे क्या सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे मैंने लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, माइनस का कितना 9 10 स्क्वायर ए एज इट इज़, मल्टीप्लाई कर दो 9 प्लस 9 का 10 स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल आउट, बिल्कुल सेम है, तो इज इक्वल टू कितना 9, ये हमारी आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का हमने इसमें डायरेक्ट यूज़ करा, जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो कभी मिक्स फॉर्म में तो कभी डायरेक्ट फॉर्म में, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जितना भी इस एक्सरसाइज में हमें करना था।
तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँगा। और अगर अगेन बता रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।